एवरीवन वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ कृष्णा गुप्ता। चलिए आज अपन पढ़ेंगे मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसको मैं आपको 2 या 3 पार्ट में कवर कराऊंगा। ठीक है, पहले तो आप देखो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या है। मोर्फोलॉजी का मतलब है कि अपना प्लांट बाहर से देखने में कैसा है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी कैसी है तो उसको अपन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस उसकी कैसी है तो उसको अपन बोलते हैं मोर्फोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब होता है मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी में अपन क्या क्या चीज स्टडी करते हैं, अपन स्टडी करते हैं रूट, लीव्स। ठीक है, रूट करते हैं स्टडी, लीव्स करते हैं स्टडी, रूट करते हैं, लीव्स करते हैं और भी स्टेम करते हैं अपन। ठीक है, फ्लावर करते हैं, फ्रूट करते हैं और सीड करते हैं। ये सब अपने इसमें जो है मोर्फोलॉजी में अपन एक एक करके इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले अपन शुरुआत करते हैं अपनी रूट से। देखो अपने पास दो प्रकार की रूट्स होती हैं। ठीक है, अपने पास दो प्रकार की रूट्स होती हैं। रूट्स रूट्स आर ऑफ टू टाइप। एक तो जिनके पास रेडिकल प्रेजेंट हो। ठीक है, जिन पे रेडिकल प्रेजेंट हो और जिन पे रेडिकल एब्सेंट हो। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, जिन जिन जो अपनी रेडिकल से निकलती हैं उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी रूट। ठीक है, उनको अपन बोलते हैं प्राइमरी रूट। और जो अपनी रेडिकल को छोड़ के बाकी अदर पार्ट ऑफ प्लांट से निकलती हैं, अदर पार्ट ऑफ प्लांट, उसको अपन बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट। ठीक है, जो अपनी खाली रेडिकल से निकलती है वो अपनी क्या है, प्राइमरी रूट। जो अदर पार्ट ऑफ प्लांट से निकले रेडिकल को छोड़ के तो वो अपनी क्या हो जाएगी, एडवेंटिशियस रूट। अब देखो प्राइमरी रूट भी आगे फर्दर दो में डिवाइड होती है। फर्दर आपने डिवाइड होती है सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट में। ठीक है, सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट, इसी को ही अपन आगे चल के क्या बोल देते हैं, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इसी को ही अपन क्या बोल देते हैं, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, और इसमें अपना एग्जाम्पल क्या आता है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका मस्टर्ड। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, अपना प्राइमरी रूट्स का पार्ट वन। ठीक है, अब दूसरा देखो, अगर ये अपनी प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड बाई बहुत सारे नंबर ऑफ रूट से रिप्लेस हो जाए तो अपन इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, रिप्लेस बाई लार्ज नंबर ऑफ रूट्स, तो अपन इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे फाइब्रस रूट। और एक बात और आप जान लो फाइब्रस रूट की, कि ये जो अपनी निकलती है वो अपनी बेस ऑफ द स्टेम से निकलती है। ठीक है, ये आपका नीट 2020 का सवाल है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें इस पे। ठीक है, और जो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ज्यादातर ये किस में पाई जाती है, मोनोकॉट्स में। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बीट। किसका, फाइब्रस रूट का। अब अपन बात करते हैं एडवेंटिशियस रूट की, तो एडजेसेंट एडवेंटिशियस रूट का जो एग्जाम्पल दे रखा है वो अपना दे रखा है ग्रास मॉन्स्टेरा दे रखा है एक आपका, और एक आपका दे रखा है बनियान ट्री। ठीक है, ये आपके तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके, जिसमें रेडिकल प्रेजेंट नहीं होती एडवेंटिशियस रूट की। ठीक है, ये तो अपनी बात होगी रूट की, कैसे कैसे अपने टाइप दे रखे हैं। अब अपन बात करते हैं रीजन ऑफ रूट्स की। ठीक है, अब अपन देखते हैं रीजन ऑफ रूट्स की, कि अपन इसमें कितने रीजन होते हैं। ठीक है, एक एक करके अपन इसमें बात करते हैं रीजन ऑफ रूट्स की। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं आगे, रीजन ऑफ रूट्स देखते हैं। देखो रीजन ऑफ रूट्स अपने पास कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मान लो ये आपकी रूट का डायग्राम है। ठीक है, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये मान लो ये अपना रूट का डायग्राम है। ठीक है, जो इधर जो प्रेजेंट होगा वो अपना क्या प्रेजेंट होता है, रूट कैप। ठीक है, रूट कैप के पास वाला रीजन जो होता है वो अपना होता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक रीजन। और इसके जो जस्ट ऊपर होता है वो अपना होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन रीजन, इलोंगेशन रीजन। और जहाँ से अपने जो है रूट हेयर निकलते हैं, ये अपने क्या है, रूट हेयर निकलते हैं, वो अपना कौन सा हो जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, वो अपना कौन सा हो जाता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। ठीक है, और एक एक करके मैं आपको इनकी कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि
आपका जो रूट कैप का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। रूट कैप का काम क्या होता है अपना, प्रोटेक्शन का होता है। जब भी अपनी रूट सॉइल में जाती है, पेनिट्रेट करती है, तो उसको जो है बहुत सारी चीज़ों से बचाता है, ठीक है। ये तो अपना काम होता है रूट कैप का। अपन बात करते हैं मेरिस्मेटिक। मेरिस्मेटिक रीजन में क्या होता है, देखो मेरिस्मेटिक रीजन में क्या होता है, जो इनके सेल है ना वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं। वैसे क्या होते हैं अपने सेल जो होते हैं वो होते हैं छोटे, ठीक है, स्मॉल होते हैं। और जो इनकी बॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। और आपसे कोई पूछ ले इनका साइट प्रोटोप्लाज्म कैसा होता है, तो वो इनका डेंस होता है, ठीक है। ये लाइन तो आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, किसके लिए, मेरिस्मेटिक रीजन के लिए। मेरिस्मेटिक रीजन जाने की इसमें कौन से सेल पाए जाएंगे, डिवाइड करने वाले, डिवाइडिंग सेल, ठीक है। जब आप वो पढ़ोगे ना, क्या नाम है, एनाटॉमी वाला चैप्टर, तब आप जानोगे कि ये एक डिवाइडिंग सेल भी इनमें होते हैं, ठीक है। ये अपने क्या होते हैं, डिवाइडिंग सेल। मेरिस्मेटिक रीजन में कौन से सेल पाए जाते हैं, डिवाइडिंग सेल पाए जाते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं, अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं अपना दूसरा वाला रीजन, जिसका नाम है रीजन ऑफ इलोंगेशन। देखो जी, अपना क्या होता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, वो अपना हाइट बढ़ाने के काम आता है, ठीक है। रीजन ऑफ इलोंगेशन किसके लिए, इलोंगेट करने के लिए, लेंथ लेंथ में बढ़ाने के लिए, ठीक है, रूट को लेंथ में बढ़ाने के लिए, रूट इन लेंथ में बढ़ाने के लिए एक काम करता है, ठीक है। और आपका ये जो है जस्ट इसके ऊपर होता है, मेरिस्मेटिक वाले रीजन के ऊपर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रैपिड इलोंगेशन और इनलार्जमेंट होती है, ठीक है। रैपिड रैपिड इलोंगेशन और इन इनलार्जमेंट होती है इसमें, ठीक है। ये तो कहा अपना किसका होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन का। अब अपन बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन का। एक तो देखो इसमें जो सेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो सेल होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अपने मैच्योर हो जाते हैं। रीजन ऑफ मैच्योरेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें इसमें जो अपने सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। इसमें जो अपने सेल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अपने मैच्योर हो जाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन की। तो इसमें जो सेल होते हैं अपने क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। मैच्योर मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर सेल हो जाते हैं, ठीक है इसमें। और मैच्योर सेल हो जाते हैं, और इसमें क्या होता है, जो अपना एपिडर्मल सेल है इसमें आउटग्रोथ बन जाती है, ठीक है, एपिडर्मल सेल की। उसी को अपन क्या बोल देते हैं, रूट हेयर, ठीक है। उसी से अपने क्या बन जाते हैं, एपिडर्मल सेल से अपने बाहर निकल जाते हैं रूट हेयर। रूट हेयर का क्या काम होता है, न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब करना, ठीक है, न्यूट्रिशन और वाटर वगैरह एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिशन एंड वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है, सॉइल से। इस बात का भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ रूट हेयर, मैंने बता दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन वगैरह और अपने वाटर, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो क्या काम होता है, एक तो होता है अपना स्टोरेज का, ठीक है। एक होता है अपना स्टोरेज रिजर्व फूड का, और एक होता है अपना सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक है। मैं आपका फंक्शन ऑफ रूट लिख दे रहा हूँ यहीं पे ही। जो रूट का फंक्शन होता है वो अपना पहला होता है, एक तो सिंथेसिस सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। और दूसरा होता है अपना रिजर्व फूड मटेरियल का, रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल का होता है। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं इसकी मॉडिफिकेशन। देखो मॉडिफिकेशन में इसके 3 टाइप आते हैं, ठीक है, एक एक करके मैं उसकी बात करता हूँ आपसे जल्दी जल्दी। रूट मॉडिफिकेशन, देखो रूट मॉडिफिकेशन अपनी कितने प्रकार की आती है, अपनी 3 टाइप की आती है। पहली अपनी आएगी फूड स्टोरेज वाली, ठीक है, पहली अपनी आएगी किसकी, फूड स्टोरेज वाली। फिर अपनी आएगी फूड स्टोरेज के बाद अपनी आती है सपोर्ट वाली, ठीक है, सपोर्ट वाली आती है एक। एक अपनी आती है रेस्पिरेशन वाली, ठीक है। 3 टाइप की आपकी मॉडिफिकेशन होती है। फूड स्टोरेज में भी आपकी आती है एक टैप रूट, ठीक है। टैप रूट का आपका जो एग्जांपल है वो आपका कैरेट हो गया, टर्निप हो गया, वो सब किस में आ गई, अपनी टैप रूट में, टर्निप, ठीक है। अब मैं आपकी एडवेंटिशियस रूट की बात करूं जो स्टोरेज में काम में आती है, वो अपनी है स्वीट पोटैटो। क्या है, अपनी स्वीट पोटैटो। अगर आपसे कोई पूछे स्वीट पोटैटो क्या है, तो वो एक रूट की मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और पोटैटो कोई पूछे तो वो अपनी एक स्टेम की मॉडिफिकेशन है। अब अपन बात करते हैं सपोर्ट में अपनी कौन कौन सी आती है। एक तो अपनी आती है प्रॉप रूट,
ठीक है। प्रॉप रूट अपनी किस में पाई जाती है? बनियान ट्री में। आपने देखा होगा बनियान ट्री में से लंबी लंबी वो निकली रहती हैं ऐसे रस्सी रस्सी सी पेड़ से, तो वो अपनी क्या होती है? वो रूट सी होती हैं। ठीक है। और अपन बात करते हैं अपनी सिल्ट रूट की। और देखो सिल्ट रूट अपनी किस में पाई जाती है? अपनी पाई जाती है एक तो मेज में पाई जाती है और शुगर केन में पाई जाती है। ठीक है। मेज में और शुगर केन में पाई जाती है। ठीक है, ये मेज लिखा है। मेज में और शुगर केन में पाई जाती है। और अपन रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में एक और आती है अपनी न्यूमेटोफोर। कौन सी आती है? अपनी न्यूमेटोफोर। ठीक है, न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा। ठीक है, क्या है इसका एग्जाम्पल? राइजोफोरा। और ये अपनी कैसे ग्रो होती है? तो ये अपनी ऐसे मान लो ये अपना पेड़ है, ये मान लो अपना पेड़ है। ठीक है, तो ऐसे ग्राउंड से वर्टिकली ग्रो होती हैं। ये कैसे ग्रो होती हैं? ये ग्राउंड से वर्टिकली ग्रो होती हैं। ठीक है, ग्राउंड से वर्टिकली ग्रो होती हैं। कौन सी एरिया में? मार्सी एरिया, यानी कि दलदल वाले एरिया में। कौन सा एरिया? मार्सी एरिया में। ठीक है, इसी के साथ आपका रूट वाला पार्ट जितना भी आपकी एनसीईआरटी में खत्म होता है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अपनी स्टेम की। ठीक है, मैंने आपको मॉडिफिकेशन भी करा दी, सब कुछ करा दिया। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं स्टेम की। तो देखो जल्दी से आप स्टेम भी देख लो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टैम्प की। तो देखो अपन अब बात कर रहे हैं स्टैम्प की। देखो स्टैम्प में क्या होता है? ये अपना मान लो स्टैम्प है। ठीक है, ये आपका मान लो ये अपना पूरा स्टैम्प है। क्या है? ये अपना पूरा स्टैम्प है। ठीक है, और ये आप लाइन है मान लो, ये आपकी लाइन है, तो ये अपना क्या हो जाएगा? नोड हो जाएगा। ठीक है, दो नोड के बीच के गैप को अपन बोलते हैं इंटर नोड। क्या बोलते हैं इसको? अपन इंटर नोड। ठीक है, इधर से क्या होती है? अपनी नोड से ही जो ब्रांच होंगी पेड़ में वो निकलेंगी, और जो पत्ती होती है ना, पत्ती, वो निकलेंगी। ठीक है, इधर से ही अपनी एक छोटी सी बर्ड भी निकलती है। ठीक है, जो अपनी पत्ती पूरी तरीके से ग्रो नहीं हो पाती, वो अपनी सॉरी जो अपनी ब्रांच जो इनिशियल स्टेज में होती है ना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? बर्ड। ठीक है, लेटर ये क्या कर लेती है? बर्ड अपना इसका फॉर्मेशन कर लेती है, ब्रांच में ही कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, डेवलप इनटू ब्रांच में। ठीक है, बट जो अपनी लेटर जाके किस में डेवलप हो जाती है? ब्रांच में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अपनी जो आपको ये ध्यान रखनी है, अपनी जो लीव निकलती है वो किससे निकलती है? नोड से निकलती है। हमेशा किससे निकलती है? वो अपनी नोड से निकलती है। ठीक है, दो नोड के बीच के गैप को अपन बोलते हैं इंटर नोड। दो नोड के बीच के गैप को अपन बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, मैं इधर से लिख दे रहा हूँ बियर लीव्स। ठीक है, ये बियर लीव्स वगैरह, ब्रांच वगैरह सब काम इधर से ही होता है अपना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अपनी स्टेम की। स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अपन देखते हैं। देखो जैसे कि अपना जो रूट है वो अपना किससे निकलता है? रेडिकल वाले पार्ट से, एम्ब्रियो के। तो जे किससे निकलेगा? प्लीम्यूल वाले पार्ट से। ठीक है, ये तो बात आपको पता ही होगी। ये अपना निकलेगा प्लीम्यूल वाले पार्ट से। किससे निकलेगा? ये प्लीम्यूल वाले पार्ट से। अब अपन बात करें, स्टेम के पास दोनों होती है, नोड्स भी होंगी और इंटर नोड्स भी होंगी। क्या होंगी? नोड्स भी होंगी और इंटर नोड्स भी होंगी। मैंने आपको लोकेशन बता दी इनकी। ठीक है, अब मैं बात करूं आपकी जो स्टेम्प होती है वो, अगर अपना प्लांट यंग हो, ठीक है, यंग प्लांट की बात कर रहे हैं, तो अपना कैसी होती है? स्टैम्प ग्रीन कलर की होती है। कैसी होती है? इसमें ग्रीन कलर की। और मान लो अपना प्लांट अगर ओल्ड हो जाता है तो आपने देखा होगा ब्राउन ब्राउन सी इसमें बार्क सी आ जाती हैं, तो वो अपनी कैसी हो जाती है? ओल्ड प्लांट में बुडी हो जाती है, बुडी बुडी हो जाती है और ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, जो बात आपकी एनसीईआरटी में लिखी है मैं वही वही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब अपन बात करें जो इनका मेन फंक्शन होता है वो होता है एक तो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। ठीक है, इनका जो फंक्शन होता है वो होता है is spreading out branches, spreading out branch leaves, fruit, branches, ये सब निकालता है। ठीक है, अपने से बाहर की तरफ। अब अपन बात करें इसका एक और काम होता है, इट कंडक्ट वाटर मिनरल्स। ठीक है, जो अपना सब उसका भी काम करता है, ट्रांसपोर्ट का भी। वाटर मिनरल काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है। और क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन देता है, ये काफ़ी सारी चीज़ें करता है स्टैम्प भी। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कुछ कुछ चीज कुछ कुछ स्टैम्प स्टोरेज का भी काम करती है, फूड स्टोरेज भी होता है इसमें। ठीक है, ये सब काम होगा किसके? अपने स्टैम्प के। अब अपन बात करते हैं नीचे ही अपनी स्टैम्प मॉडिफिकेशन की। तो आप देखो स्टैम्प मॉडिफिकेशन में आपको नीचे बता देता हूँ। ठीक है, स्टैम्प मॉडिफिकेशन जो अपनी आती हैं वो आती हैं अपनी तीन प्रकार की। एक तो होती है अंडरग्राउंड। ठीक है, अंडरग्राउंड।
एक होती है अपनी सब एरियल। देखो सब एरियल का मतलब है आधी हवा में और आधी जमीन में, और एरियल का मतलब है पूरी हवा में, और अंडरग्राउंड का मतलब है पूरी जमीन में। ठीक है। अब इसके जो आते हैं अपने ट्यूबर आता है, कॉर्न आता है। ठीक है, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम, और अपना आता है बल्ब। ठीक है, ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम, बल्ब। ट्यूबर, कॉर्न, राइजोम, बल्ब। सब एरियल में अपने आते हैं रनर, रनर, स्टोलॉन, और आता है अपना सकर। ठीक है, रनर, स्टोलॉन, सकर, और अपना एक और आता है ऑफसेट। ठीक है, अब अपन बात करें अपनी इसमें आती है अपनी एरियल में टेंड्रिल, थ्रॉन्स, और फाइलोक्लेड। ठीक है, टेंडल, थ्रॉन्स, और फाइलोक्लेड। ठीक है, अब एक एक करके इनकी सारी बात करते हैं। ये अपनी होगी मॉडिफिकेशन 3 प्रकार की। अब इसमें भी इसके सब टाइप है। ठीक है, अब पहले अपन देखते हैं अपनी अंडरग्राउंड वाली कैसी होती है। ठीक है, अंडरग्राउंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक एक करके अपन बात करेंगे एरियल, सब एरियल की। पहले अपन देखते हैं अंडरग्राउंड की। देखो अंडरग्राउंड में क्या आता है, जो अपनी अपनी क्या होता है, टिप ऑफ ब्रांच बिकम स्वॉलन इन द सॉइल। ठीक है, आप इतना याद रखें, टिप ऑफ ब्रांच, टिप ऑफ ब्रांच बिकम स्वॉलन। स्वॉलन यानी कि सूज जाना। ठीक है, स्वॉलन यानी कि सूज जाना इन सॉइल। ठीक है, ट्यूबर जैसा एक ट्यूबर यानी कि एक बड़ा सा कोई भी चीज सूज जाए तो उसको अपन बोलते हैं ट्यूबर, इसलिए। ठीक है, और मान लो जो अपन बोलते हैं ना, आई आई ऑफ पोटैटो, आई ऑफ पोटैटो, आपको हरा हरा सा कभी कोई चीज पोटैटो में से निकली दिखे तो वो अपनी क्या होती है, एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, आई आर फाउंड ऑन पोटैटो, तो इसको अपन बोलते हैं एक्सिलरी वर्ड। क्या बोलेंगे इसको अपन, एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, और इसके एग्जांपल तो मैंने आपको बता ही दिया, ट्यूबर जैसे शेप का कौन होता है, पोटैटो होता है, तो इसका आ जाएगा पोटैटो। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कॉर्न का। तो कॉर्न अपना कैसा होता है, देखो कॉर्न के बारे में मैं बताता हूँ आपको नीचे। ठीक है, आप देखना कॉर्न के बारे में, स्ट्रक्चर विच which grows vertically up from the soil, which grows vertically up from the soil, which grows vertically up from the soil। वर्टिकली अप जाए फ्रॉम दी सॉइल तो अपना क्या आ जाएगा इसका, कॉर्न। ठीक है, कॉर्न का एग्जांपल आप लिख लो जमीकंद। ठीक है, क्या आएगा अपना, जमीकंद और कुलकेसिया। ठीक है, जमीकंद और कुलकेसिया, जमीकंद और कुलकेसिया। ठीक है, जमीकंद और कुलकेसिया। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखेंगे, अब देखते हैं अपन आगे वाली बात करते हैं। अपन देखते हैं राइजोम की। देखो इसमें क्या होता है अपना, राइजोम में अपना होता है फ्लैशी लीफ, सॉरी सॉरी, फ्लैशी स्टैम्प, फ्लैशी स्टैम्प विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि वर्टिकली ग्रो फ्रॉम दी सॉइल तो वो अपना आ जाएगा कॉर्न, और ऐसा स्ट्रक्चर जो कि अपना फ्लैशी स्टैम्प और जो कि हॉरिजॉन्टल ग्रो, ठीक है, ग्रो हॉरिजॉन्टली, तो वो अपना क्या हो जाएगा, राइजोम। ठीक है, राइजोम का एग्जांपल आप लिख लो। राइजोम का अपना आता है जिंजर, टर्मरिक। ठीक है, जिंजर यानी कि अदरक, और टर्मरिक हल्दी, जिंजर, टर्मरिक। अब अपन बात करते हैं आगे। अब अपन देखते हैं किसका, अपन देखेंगे बल्ब का। देखो बल्ब का एग्जांपल, जैसे कि आपने वो देखी होगी, गार्लिक देखी होगी, ओनियन देखी होगी, तो एक आपको बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जैसे कि आप नाइट बल्ब जो आते हैं ना वैसा दिखाई देगा। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, स्टैम्प इज रिड्यूस्ड। ठीक है, स्टैम्प इज रिड्यूस्ड, और जो इन सराउंडेड बाय दी लीफ, फ्लैशी लीव्स। ठीक है, सराउंडेड बाय दी फ्लैशी लीफ, फ्लैशी लीफ। ठीक है, अगर आपको बल्ब से रिलेटेड पूछेगा सवाल तो इसका मॉडिफिकेशन हो जाएगा स्टेम का। अगर आपको लीफ से रिलेटेड पूछेगा, फ्लैशी लीफ किस में पाई जाती है, तो वो अपना लीफ से रिलेट हो जाएगा, इसलिए अपना ओनियन, गार्लिक दोनों जगह आता है। ठीक है, अपना इसका क्या आ जाएगा, ओनियन और गार्लिक। ठीक है, ये अपना किसका हो गया, बल्ब का। अब अपन बात करते हैं आगे। ठीक है, ये तो अपनी क्या हुई सारी अंडरग्राउंड वाली। अब अपन बात करते हैं आगे वाली, अपन देखते हैं सब एरियल वाली। ठीक है, सब एरियल का मतलब आधी जमीन में और आधी ग्राउंड में। ठीक है, सब एरियल की करके बात करते हैं। हम स्टेम मॉडिफिकेशन ही चल रहा है। ठीक है, इसका काफ़ी बड़ा स्टेम मॉडिफिकेशन है, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है इसमें। ठीक है, रनर का अपन अब देखते हैं सीधे। ठीक है, देखो रनर का क्या होता है, सूट, सॉरी, रूट जो है
रूट कहाँ से निकलती? डेवलप्ड, रूट डेवलप्ड, रूट डेवलप एट लोअर साइड। ठीक है, रूट कहाँ से डेवलप होती है? लोअर साइड से, फ्रॉम दी नोड, फ्रॉम नोड। और अपनी जो लीव्स है, लीव्स कहाँ से डेवलप होगी? लीव डेवलप्ड एट अपर साइड, लीव डेवलप्ड एट अपर साइड फ्रॉम दी नोड्स, फ्रॉम नोड्स। ठीक है, लीव अपनी ऊपर से डेवलप्ड हो अपर साइड ऑफ द नोड से, और रूट अपनी लोअर साइड से डेवलप हो, तो वो अपना आ जाएगा एग्जांपल, सॉरी वो अपनी डेफिनेशन किसकी हो जाएगी? रनर की। इसके एग्जांपल लिख लो, स्ट्रॉबेरी और ग्रास, स्ट्रॉबेरी और ग्रास। ठीक है, अब अपन बात करते हैं स्टोलन की। देखो स्टोलन में क्या होता है अपना ब्रांच, देखो मैं बताऊं, इसका आप कीवर्ड याद रख लो स्टोलन का, अगर आपका आएगा तो ऐसे आएगा, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस लाइक आर्च, इसका आप कीवर्ड याद रख लो, अगर आपका आएगा ना तो कुछ ऐसा देगा वो, आर्च एंड टच द ग्राउंड। ठीक है, एंड टच द ग्राउंड, एंड टच द ग्राउंड। अगर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे, टच द ग्राउंड टू अराइज न्यू, न्यू स्टैम्प। ठीक है, टू राइज न्यू स्टैम्प, तो ऐसा अगर आपको कहीं लिखा दिखाई दे तो अपना किसका हो जाएगा? स्टोलन का हो जाएगा। ठीक है, स्टोलन के अब एग्जांपल लिख लो, मिंट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ऑफसेट की। ऑफसेट में अगर आपको देखो जे लिखा मिल जाए, ठीक है, ऑफसेट में अगर आपको जे लिखा मिल जाए, ऑफसेट में अगर ट्रफ्ट ऑफ रूट, ठीक है, या फिर रोजेट ऑफ लीफ मिला लिखा मिल जाए आपको, रोजेट ऑफ लीफ, सो ये आप समझ जाना कि ये किसका है? ऑफसेट के बारे में बोलना है। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लिख लो, पिस्टिया और इकॉर्निया। ठीक है, इकॉर्निया वो ही है अपना वाटर हाइसेंथ वाला। ठीक है, वाटर हाइसेंथ, टेरर ऑफ बंगाल, इसके काफी नाम है, आप उसमें पढ़ोगे और डिटेल में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले में। ठीक है, सॉरी ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन कह रहा हूँ मैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले में। ठीक है, तो ये अपना किसका हो गया? ऑफसेट का। अब अपना लास्ट रह गया इसमें सबेरियल में, वो अपना क्या? सकर। देखो सकर की आप डेफिनेशन याद मत रखो, जो इनमें से अलग होगी वो अपनी सकर में आ जाएगी। ठीक है, बस आप इसके एग्जांपल याद रख लो, इसका अपना आ जाएगा बनाना, और अपना आएगा पाइन एप्पल, सॉरी हाँ पाइन एप्पल, और एक और आता है अपना क्राइजेंथम। ठीक है, क्राइजेंथम। ठीक है, क्राइजेंथम, ये अपनी क्या हो गई? मॉडिफिकेशन हो गई किसकी? स्टैम्प की। अब अपन देखते हैं एरियल वाली, देखते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं एरियल वाली। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एरियल वाली। एरियल वाली भी आपकी ज़्यादा नहीं, छोटी सी रह गई है, फिर अपन जो लीव से देखेंगे वो अगली वाली वीडियो में देखेंगे। फिर अपन अगर लीव देखेंगे तो अगली वाली में देखेंगे। ठीक है, अब आपकी एरियल मॉडिफिकेशन रह गई, वो मैं आपको और बता दे रहा हूँ। ठीक है, एरियल मॉडिफिकेशन है। ठीक है, स्टैम्प की चल रही है अभी। देखो टेंड्रिल, टेंड्रिल में आपका क्या लिखा आएगा? कीवर्ड में आपको बता रहा हूँ टेंड्रिल का, ऐसा लिखा आएगा, डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड। ठीक है, फ्रॉम डेवलप फ्रॉम एक्सिलरी वर्ड, एक्सिलरी वर्ड, और लाइक 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 अ सिलेंडर, सिलेंडर और स्पायरिकल। ठीक है, सिलेंडर और स्पायरिकल, 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 और आएगा आपका कॉइल्ड। जे आप अगर आपका वर्ड लिखा है तो आप समझ जाना कि ये अपना टेंडल की बात कर रहा है। एंड आएगा, एंड हेल्प इन क्लाइंबिंग, हेल्प इन क्लाइंबिंग। अगर ये आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो ये अपना किस में आ जाएगा? टेंडल में आ जाएगा। ठीक है, इसके आपके सारे कुकुम्बर हैं, कुकुम्बर, और आपका पम्पकिन। ठीक है, और जितने भी गार्ड हैं, बिटर गार्ड वगैरह, ठीक, करेला वगैरह, और भी काफ़ी आपके आते हैं, वाटरमेलन। ठीक है, वाटरमेलन ले लो आप, वाटरमेलन आ जाएगा इसमें, वाटरमेलन, और ग्रेप्स आ जाएंगे, ग्रेप्स, ग्रेप्स ठीक है, ग्रेप्स, ग्रेप्स पाइन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब आपके एग्जाम्पल किसके हो गए? टेंड्रिल के। अब अपन बात करते हैं थ्रोन यानी कि कांटे। ठीक है, जे भी अपने किससे लिख लेंगे? एक्सिलरी वर्ड से। देखो आपने टेंड्रिल भी लिख लेते हैं एक्सिलरी वर्ड से, तो थ्रोन भी अपने कहाँ से लिख लेंगे? एक्सिलरी वर्ड से। थ्रोन यानी कि कांटे। ठीक है, ये अपने कहाँ से लिख लेंगे? एक्सिलरी वर्ड से। और ये कैसे होंगे? स्टैम्प पे ही अपने होंगे बॉडी स्ट्रेट और पॉइंटेड जैसे। ठीक है, बॉडी
स्ट्रेट, बॉडी स्ट्रेट, और अपने कैसे होंगे, पॉइंटेड ऑन स्टैम्प। सो ये आप समझ जाना जी अपनी किसकी बात कर रहा है, थ्रोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, अपनी थ्रोन की। तो इसका अपना आ जाएगा सिट्रस, सिट्रस सॉरी, सिट्रस, और अपना आ जाएगा बोगनविलिया। ठीक है, बोगनविलिया, बोगनविलिया। अब अपना लास्ट रह गया फाइलोक्लाड। ठीक है, फाइलोक्लैड, सॉरी हाँ फाइलोक्लैड ही बोलेंगे इसको। एक अपना आता है फिलोड, वो अपना आएगा किसमें, लीफ वाले में। ठीक है, इसमें क्या आते हैं अपने, दो एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, दो अपने आते हैं एग्जाम्पल, मैं आपको बताऊं। एक आता है अपना ओपोन्सिया, ओपोन्सिया, एक आएगा अपना यूफोरबिया। इसमें जो अपनी स्टैम्प होती है वो कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। इसमें जो अपनी होती है वो कैसी होती है, फ्लैटेंट होती है। ठीक है, इसमें जो होती है अपनी फ्लैटेंट होती है। ठीक है, अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हो तो आप ऐसे याद रख लो, यू, यू यानी कि कोई सर्कल जैसी कोई बात कर रहा है। ठीक है, यू यानी कि कोई सर्कल जैसी बात कर रहा है, तो आप ऐसे याद रख लो, ये सिलेंड्रिकल होती है, ये फ्लैटेंट होती है। ठीक है, इसी के संग आपका जो स्टैम्प वाला पार्ट भी खत्म हो गया। ठीक है, आपका स्टैम्प मॉडिफिकेशन तक खत्म हो गया। अब अपन अगली वीडियो में बात करेंगे लीफ की। अब अपन अगली वीडियो में बात करेंगे गाय की लीफ की। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।